तो चाहे कितनी भी वेब सीरीज देख लो वो एक साइड और मिर्ज़ापुर और सेक्रेट गेम्स एक साइड, क्योंकि ये वही सीरीज़ है जिन्होंने लोगों को बताया कि भाई वेब सीरीज़ क्या होती है। फन फैक्ट, सेक्रेट गेम्स नेटफ्लिक्स की पहली इंडियन सीरीज़ थी जो कि उन्होंने इंडिपेंडेंटली खुद बनाकर खुद लॉन्च करी थी, और इंडिया के अलावा भी उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ में लॉन्च करी थी। तो इससे पहले मैंने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत नया था, क्योंकि 2018 के टाइम के अराउंड की बात है और तब तक वेब सीरीज़ वगैरह कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि हमने बेसिकली वही बॉलीवुड की सती सावित्री टाइप की मूवी देखी है। मेरे करण अर्जुन आएंगे। बेवकूफ औरत। वहाँ मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे इतने बड़े एक्टर को देखा, वो भी माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, वो भी धड़ल्ले से। चौंक गया था मैं उस टाइम पे। तो कोई भी गाली ऐसे फालतू नहीं लगी, क्योंकि वो स्क्रिप्ट में होगी तभी उसकी रिक्वायरमेंट लगी, और उससे ही तो मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी डॉन लग रहा था। तो और तो नवाज की एक्टिंग और सीरीज की स्टोरी। पर मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन था कि 8 एपिसोड का एक सीजन है, तो 8 एपिसोड में ही दिखाएंगे क्या। और जब मैं रियलिटी में देखने बैठा और मैंने इसका एपिसोड 1 कंप्लीट किया, तो मैंने रियलाइज करा कि इतनी सारी स्टोरी तो इन्होंने एपिसोड 1 में ही दिखा दी। पर अगर यही ऐसा डेली सोप वाले टीवी सीरियल वालों को एक एपिसोड की स्टोरी दे दें, तो वो इसमें से 5 महीने का कंटेंट निकाल देंगे। फन फैक्ट, तो जैसा मैंने अभी तुमको बताया कि जो सीरीज की स्टोरी थी वो एपिसोड 1 में उन्होंने इतनी दिखा दी, तो अगर असलियत में देखा जाए तो जो उसके डायरेक्टर थे उन्होंने एक नॉवल को एग्जैक्ट सीरीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी, जो कि अगर वो कन्वर्ट करने बैठे उन्होंने इतनी स्टोरी भी डाल दी, तो भी ये सीजन 1 की स्टोरी खाली 1/4 है उस नॉवल की जो ये बनाना चाहते थे। तो मिर्ज़ापुर, जो कि खुद एक उल्टी और डिफरेंट स्टोरी लाइन कंटिन्यू करती है, क्या सीरीज़ थी ये, जबकि इसके मेकर्स ने भी इसको ज़्यादा सीरियस लेकर नहीं बनाया था। जबकि अली फजल ने अभी जो सीज़न 2 के टाइम पे इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जैसे तुमने सीज़न 1 को बिना उम्मीद लगा के देखा था, क्योंकि ना तो इसकी कोई स्टार कास्ट इतनी पॉपुलर थी, ना कुछ भी पॉपुलर नहीं था, तो उन्होंने बोला जैसे तुमने सीज़न 1 को बिना उम्मीद से देखा और तुमको पसंद आ गया, तो सीज़न 2 को भी वैसे ही देखना, क्योंकि अगर तुम सीज़न 1 को 2 से कंपेयर करने लग जाओगे तो उस टाइम पे वो नर्वस थे, तो उन्होंने ये बात बोली थी। और वैसे ही हुआ, लोगों ने सीज़न 2 को सीज़न 1 से कंपेयर करा। पर तुम तो ये बात छोड़ो, तुम खुद ही अगर फ्री बैठे हो कहीं साइड में सोचना कि क्या तुम भी अगर वैसी स्क्रिप्ट लिखकर वैसी डिफरेंट स्टोरी इमेजिन भी कर सकते हो उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो कैसे तुम सीज़न 2 को 1 से कंपेयर कर रहे हो, अभी 3 को 2 से कर दोगे। तो मैक्सिमम पब्लिक जो हमारे जनरेशन की, तो उन्होंने सीरीज़ देखना इन्हीं सीरीज़ से स्टार्ट किया था। पर अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो उन्होंने मना कर दिया कि अपन अब किसी भी सीरीज़ में काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके हिसाब से आज की जो सीरीज़ है उनकी स्टोरी लाइन और जो कैरेक्टर वगैरह है वो उनकी डिफरेंट दिमाग से बाहर चल रहे, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने अपना लेवल गिरा दिया है। तो कुल मिला के बात ये कि उन्होंने मना कर दिया, अपन आगे कोई भी सीरीज़ नहीं करेगा। और मिर्ज़ापुर के सीज़न 1 के बजट तक की भी बात करें तो उसका बजट खाली 12 करोड़ था, 450 करोड़ नहीं। और अगर सीज़न 2 की बात करें तो उसका बजट डायरेक्ट उन्होंने 12 करोड़ से 60 करोड़ के अराउंड कर दिया, क्योंकि सीज़न 1 हिट हो चुका था और फंडिंग की दिक्कत है नहीं। और अगर आप बात करें तो सीज़न 3 जो अभी बन ही रहा है, उसका बजट डायरेक्ट ही सीज़न 2 से भी 30% और बढ़ा दिया। पर सीज़न 3 का भी अपडेट उन्होंने जून के अराउंड मुझे इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर आया था, कमिंग सून, पर अभी तक तो सीज़न 3 का अपडेट ही नहीं है कुछ भी। और वेब सीरीज तो बहुत आई, पर जिस टाइम पर ये वेब सीरीज आई थी उस टाइम पर लोगों को वेब सीरीज का W भी नहीं पता था। और तुम इनका बजट तो देखो, मिर्ज़ापुर का बजट जैसे मैंने बताया 12 करोड़ था, और आज के टाइम पे आ रही मूवी आदिपुरुष जिसका बजट 450 करोड़ है, उसके अंदर 38 मिर्ज़ापुर बन जाए। और कोई भी बहुत रेयर बंदा जिसे इनमें से कुछ नहीं देखा हो या एक भी सीरीज छूट रही है, तो जाओ यार देखो यार, 80 से 90 साल की ज़िंदगी मिली है, 8 घंटे सीरीज़ के नाम भी सही। और अगर वीडियो में कुछ मैं बोलना भूल गया हूँ, कुछ ध्यान से उतर गया हो, तो कमेंट में बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय।